जब गुनाह किया नहीं तो माफी किस बात की, और अगर गुनहगार हो तो माफी की गुंजाइश बनती है। जी हां, दोषी साबित होने पर ही माफी मिलती है। इस्राइल का कानून तो यही कहता है। बावजूद इसके इस्राइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इस्राइल के प्रेसिडेंट से माफिया मांग रहे हैं। नेतन्याहू भारी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं और उनके खिलाफ ये मामले लंबे समय से चल रहे हैं। यहां तक कि नेतन्याहू ने अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप से भी सिफारिश लगवाई। ट्रंप ने इस्राइल के राष्ट्रपति इसहाक हरगोस को चिट्ठी लिखकर उन्हें माफी देने की गुजारिश भी कर दी। अजीब बात तो यह है कि पीएम नेतन्याहू अपने ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जामों को स्वीकार नहीं करते, लेकिन माफिया मांग रहे हैं। जब आप खुद को गुनहगार नहीं मानते तो फिर माफी क्यों? ये कई ऐसे सवाल हैं जो इन दिनों इस्राइल में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जानकार मानते हैं कि नेतन्याहू ने जो माफी का अनुरोध किया है वो एक सुनियोजित कदम है, या यूं कहें कि एक सियासी चाल है। इस्राइल के प्रेसिडेंट हारगोस के फैसले में हफ्तों लग सकते हैं, और अगर वो माफी दे भी देते हैं तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की भी संभावना है विपक्ष के जरिए। इसके बाद ये प्रक्रिया और लंबी खिंच जाएगी। तो क्या पीएम नेतन्याहू इस प्रक्रिया को लंबा खींचना चाह रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल है। अगर इस्राइली कानून की बात करें तो माफी सिर्फ दोषी ठहराए गए अपराधी को ही दी जा सकती है। चर्चा तो ये भी है कि जब पीएम नेतन्याहू खुद को भ्रष्टाचार के मामले में निर्दोष मानते हैं तो उन्होंने अपने दोस्त अमेरिका के प्रेसिडेंट से सिफारिशी चिट्ठी क्यों लिखवाई? इन मामलों ने नेतन्याहू के समर्थकों और विरोधियों के बीच विभाजन को भी उजागर किया है। उनके समर्थक इसे राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने माफी का अनुरोध प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से चल रहे ये मामले देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का साथ दिया और राष्ट्रपति इसहाक हरगोस को चिट्ठी लिख दी कि इन्हें माफ कर दिया जाए। नेतन्याहू का कहना है कि वो इन मामलों से बरी होने तक प्रक्रिया को जारी रखना चाहते थे। इधर इस्राइल के विपक्ष के नेता यायर लिपिड ने जोर देकर कहा है कि अगर नेतन्याहू माफी चाहते हैं तो पहले अपराध स्वीकार करें, पश्चाताप करें और राजनीतिक जीवन से तुरंत हट जाएं। वामपंथी विपक्षी दल डेमोक्रेट्स के प्रमुख यायर गोलान ने भी कहा है कि केवल दोषी ही क्षमादान मांगते हैं। नेतन्याहू न्यायिक व्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये तेजी से नहीं हो रहा था तब वो राष्ट्रपति के पास गए। इस्राइल के पीएम 76 साल के नेतन्याहू इस्राइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने 1996 से अब तक 3 बार इस पद पर 18 साल से ज़्यादा का वक्त बिताया है, जिनके बारे में आलोचकों का कहना है कि ये अदालतों को कमज़ोर करने वाले थे। नेतन्याहू के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जो अक्टूबर 2023 में गजा युद्ध शुरू होने के बाद ही कम हुए। लिकुड पार्टी के नेता नेतन्याहू ने कहा है कि वो 2026 के आखिर से पहले होने वाले चुनाव में फिर हिस्सा लेंगे।